हेलो गाइस, मैं गौरव आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज टेंस के सेकंड पार्ट में। हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था टेंस, वह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक पढ़ा था। और इसमें हम आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से लेके और पास्ट कंटिन्यूस टेंस तक ही कवर करेंगे, जिससे अपनी वीडियो लेंदी ना हो और बोरिंग ना हो। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जिसने भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक की वीडियो नहीं देखी है वो पहले पार्ट फर्स्ट देखे और उसे जीरो से स्टार्ट करें। मैंने वहाँ उस टेंस को जीरो से स्टार्ट करवाया है और जीरो से बेसिक से लेके समझाया है, जिसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप पार्ट सेकंड पर आओगे डायरेक्ट तो थोड़ा कम समझ में आएगा और कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी। सो आप पहले प्रेजेंट परफेक्ट तक पढ़ के आइए, फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से स्टार्ट कीजिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आज का अपना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो पहचान है कि हिंदी में हम उसको कैसे पहचानेंगे, अगर हमें वाक्य मिल गया तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। तो हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो पहचान है वो क्या थी? रहा है, रही है, रहे है। बस उसी में थोड़ा क्या आ गया है, से टाइम को नोट करेगा ये। जैसे कि से रहा है, जैसे से रहा है, से रही है, से रहे, मतलब कोई एक फिक्स टाइम पीरियड से, जिसमें चाहे वो पीरियड ऑफ टाइम हो चाहे पॉइंट ऑफ टाइम हो, तो वहाँ से हमें स्टार्ट करके बताएगा। तो ये जो शब्द हैं वैसे हमें पहचान के लिए वाले जो पहचान सूचक शब्द हैं ये देखने को मिल जाएंगे, जो कि हमें आसानी से बता देंगे कि ये वाला है। इसके अलावा यदि जैसे कि एग्जांपल के लिए सिंस और फोर इंग्लिश में अगर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आता है तो उसमें हमें पता चल जाता है कि सिंस और फोर दिया हुआ है और कोई प्रेजेंट का कोई एडवर्बियल दिया हुआ है, तो उससे हमें पता चल जाएगा सिंस और फोर है और प्रेजेंट का एडवर्बियल है, तो किस में चला जाएगा टेंस हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। चलो देखते हैं इसमें एडवर्बियल क्या मिलेगा। सिंस फोर प्लस टाइम मिलेगा देखने को। और यहाँ पे हम जो सिंस का यूज है, कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है सिंस का यूज सर कैसे करें, फोर का यूज कैसे करें। तो उसको मैं आपको एक बार सिंपल बता देता हूँ बहुत आसान तरीके से कि सिंस का जो यूज है, सिंस का यूज किसके लिए करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कोई 2 o'clock है, तो 2 o'clock एक पॉइंट ऑफ टाइम है। जैसे कि एक घड़ी है, हम घड़ी लेते हैं जैसे कि कोई भी, और बताता हूँ आपको, देखो अगर जैसे कि क्लॉक है, क्लॉक में हम पॉइंट ऑफ टाइम को क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। जैसे 2 o'clock, तो 2 o'clock को डिनोट कर सकते हैं। 6 जनवरी, तो कैलेंडर में हम 6 जनवरी को मार्क कर सकते हैं। और 2026, तो 2026 को भी कैलेंडर में मार्क कर सकते हैं। और मॉर्निंग, इवनिंग, मंडे, कौन सी वाली मॉर्निंग, मतलब एक दिन की जो कौन सा वाला पहर, मॉर्निंग है, इवनिंग है, मंडे है, और जनवरी है, फरवरी है, ये सारी चीज़ों को, इनको हम कैलेंडर में और घड़ी में मार्क कर सकते हैं। वो सभी क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। और उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सिंस यूज़ करेंगे। बताओ क्या यूज़ करेंगे? सिंस। इसी तरीके से उसको अगर हम शॉर्ट में लिख रखा है कि अगर आपको पहचानना है कि किस तरीके से पहचानेंगे, कि जिनको हम कैलेंडर और घड़ी में मार्क कर सकते हैं उसे हम उनके लिए क्या यूज़ करते हैं? सिंस यूज़ करते हैं। और फोर का यूज़ किसके लिए करेंगे? अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि हमें टाइम का पीरियड मिले, यानी कि हम देखते हैं कि अगर पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा, जैसे कि एग्जांपल के लिए 2 घंटे, अब बताओ क्लॉक को 2 घंटे को, क्लॉक में 2 घंटे को कैसे मार्क करेंगे? तो 2 o'clock नहीं है, 2 घंटे हैं। तो 2 घंटे कोई से भी हो सकता है, 12 से 2 हो सकता है, 3 से 5 हो सकता है, तो वो पता नहीं हमें कौन से वाले। तो इसका मतलब है क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम कैलेंडर और घड़ी में मार्क नहीं कर सकते, जिसको हम कैलेंडर और घड़ी में मार्क नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्या करेंगे? उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फोर यूज़ करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सही नहीं लिखा, घड़ी में मार्क नहीं कर सकते, तो इसमें क्या ऐड कर लेना है? नहीं कर सकते हैं। तो जिसको हम कैलेंडर और घड़ी में मार्क नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या लिखेंगे? उसके लिए हम क्या लिखेंगे? फोर यूज़ करेंगे। मार्क नहीं कर सकते। ओके, मार्क नहीं कर सकते। तो 2 आवर्स, 6 ईयर्स, 3 वीक्स, 4 मंथ्स, कैलेंडर में पता नहीं कौन से वाले 4 मंथ्स, तो इसको भी हम क्या रखेंगे? फोर रखेंगे। आगे देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी। हैज़ या हैव प्लस बीन, और मेन वर्ब क्या रहेगी? बी फर्स्ट प्लस आईएनजी। जहाँ कंटिन्यूस हमें देखने को मिल गया वहाँ जीरेंट फॉर्म आनी है निश्चित है, वर्ब के साथ आईएनजी। फोर्थ फॉर्म जीरेंट फॉर्म, यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी। चलो देखते हैं हम फॉर्मूले पे आते हैं वापस। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कर्ता क्रिया कर्म,
तो यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी हमारी, हैजर रहेगी, प्लस बीन हो जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर हमारा वही करम ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा सिंस फोर प्लस टाइम, फिर क्या आएगा टीसी, फिर सिंस फोर प्लस टाइम, सिंस फोर प्लस टाइम को लास्ट में रखना है। ओके, फिर हमारा अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें हम सबसे पहले क्या रखेंगे, फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना, बिना फॉर्मूले के कोई भी कलाकारी ना करो। क्यों, क्योंकि बिना फॉर्मूले के हमारा जो सेंटेंस है वो हमें लगता है कि सही है लेकिन एक्चुअल में वो गलत होता है। क्यों, क्योंकि हम रूल्स फॉलो नहीं करते। तो नेगेटिव का फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट रहेगा, फिर अब नेगेटिव में बस कुछ नहीं करना, जैसे कि हमने इसमें क्या लगाया था, सब्जेक्ट लगाया, फिर हैजैब लगाया, बस बीन से पहले क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, हैजैब के तुरंत बाद क्या लगा देना है, नॉट। फिर आ जाएगा बीन, वी फर्स्ट प्लस आई एन जी, वी फर्स्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस आई एन जी, वेट, प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी। इंटेरोगेटिव का यदि हम फॉर्मूला रखेंगे तो क्या रखेंगे, हैव यानी हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, बस कुछ नहीं करना। अब सभी फॉर्मूले में हम क्या लगाते हैं, किसी में हमने क्या लगाया था, डूडस लगाया था, तो इसमें हैजैब लगा देंगे, बस इतना सा चेंज करना है, सब्जेक्ट वही दूसरे नंबर पे, फिर बीन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हैजैब के साथ ही था इसलिए इसको साथ में ही रखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट से पहले नहीं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस फिर ई टी सी, और सिंस फोर प्लस टाइम। सेम ऐसे ही फॉर्मूला है। अगला है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल ट्राई करवाता हूँ आप लोगों को। जैसे कि सोहन सुबह से खेल रहा है, अब इसमें से रहा है आ रहा है, तो वैसे तो अगर से नहीं आता तो ये किस में चला जाता, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चला जाता, लेकिन क्या आ रहा है इसमें, से रहा है, तो से रहा है तो किस में आ जाएगा हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अब बताइए कैसा बनाना है हमें, अफर्मेटिव बनाना है, अफर्मेटिव यानी कि सोहन सुबह से खेल रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, कौन खेल रहा है, सोहन, तो सोहन लिख दिया। फिर इसमें क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, तो सोहन सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज आएगा। फिर क्या लगाना है, बी, फिर इसके बाद क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लेन, उसमें क्या जोड़ देना है, आई एन जी, तो आई एन जी जोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या लगाना है, सिंस प्लस टाइम, तो सिंस या फोर प्लस टाइम। अब बताओ मॉर्निंग मैंने किस में लिखाया था, सिंस के लिए, मॉर्निंग के लिए क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा। अब दूसरा वाला देखो, सब्जेक्ट कौन, सोवन, फिर ये आ जाएगा हैज या हैव, फिर क्या आ जाएगा, नॉट, नॉट आ गया, फिर क्या आ जाएगा, बीन, बीन आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, इसमें आ जाएगी आई एन जी, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, सिंस या फोर, तो सिंस प्लस टाइम यानी सिंस मॉर्निंग। सोहन हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मतलब सोहन सुबह से नहीं खेल रहा है। क्या सोहन सुबह से खेल रहा है, तो इसका वाक्य बनेगा, हैज सोहन बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या सोहन सुबह से खेल रहा है। अगला अगर वाक्य देखें तो क्या रहेगा कि क्या सोहन सुबह से नहीं खेल रहा है, तो इसके लिए लिखेंगे हैज सोहन नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो क्या आ जाएगा, हैज सोहन नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगला हम वाक्य देखते हैं दूसरा, क्या, अगला वाक्य देखते हैं, क्या संत लोगों को वर्षों से आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, आशीर्वाद को थोड़ा सही कर लेना, बड़ी की मात्रा आती है, आशीर्वाद, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ सबसे पहले क्या लग गया, तो ये इंटेरोगेटिव हो गया, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्लस नॉट भी है, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला फॉर्मूला बोलो क्या लगाएंगे हम, तो सब्जेक्ट क्या रहेगा इसमें, सेंट्स रहेगा, सेंट्स यानी प्लूरल है तो क्या आ जाएगा इससे पहले, हैव, तो हैव सेंट्स। अब नॉट है तो नॉट लगाना है, फिर बीन आ जाएगा, फिर ब्लेस, ब्लेस में क्या लगा देंगे, आई एन जी, वी फर्स्ट प्लस आई एन जी, ध्यान करो, वी फर्स्ट प्लस आई एन जी, ब्लेस सिंग टू पीपल ऑफ सेंस, या फोर आएगा कई वर्षों से, संत लोगों को वर्षों से, तो वर्षों का पता नहीं कौन से वाले वर्ष, एक वर्ष, दो वर्ष, या 2026 या 2027 या 2025, तो इसमें हमें क्या होता है, वर्ष दे रखा है, तो क्या आ जाएगा, 4 ईयर्स, ना कि 6 ईयर्स। ओके, मैं आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जिसको आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए, और नहीं तो आप प्रैक्टिस कीजिए इनको कि किस तरीके से बनेंगे। ठीक है, मैं 2012 से शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ, दूसरा वाक्य है, मैं वर्ष 15 वर्ष से शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ, ये थोड़ा इसमें मिस्टेक है लिखने में, तो ऐसे कर लो इसको, वह 15 वर्ष से शिक्षा प्राप्त कर रही है, क्या लिख लेंगे, वह 15 वर्ष से शिक्षा प्राप्त कर रही है। अगला है नेक्स्ट, रोगी 2 दिन से दवाई नहीं
ले रहा है, तो इस क्या लिखेंगे, रोगी 2 दिन से दवाई नहीं ले रहा है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इनको बनाइए, अभ्यास कीजिए, कठिन नहीं है ये फॉर्मूला, देखिए शुरुआत में, बाद में इनको याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना, बिना फॉर्मूले के काम नहीं चलेगा, शॉर्टकट ना यूज़ करें। आप थोड़ा मेहनत करेंगे और उसको स्थायी बनाएंगे तो आपके दिमाग में ये अच्छे से उतर जाएगा टेंस। या आपको जो टेंस है वो फिंगर टिप्स पर होना चाहिए, हमारी उंगलियों पर रटे हुए होने ही चाहिए, वरना इंग्लिश में आगे प्रॉब्लम आती है। 10th क्लास 12th क्लास आप फिर कहीं भी इंग्लिश में सक्सेस नहीं हो सकते, आपको टेंस नहीं आ रहे हैं तो। ट्रांसलेशन एक अच्छा यूज़ है, क्योंकि ट्रांसलेशन से हम अपनी लैंग्वेज से और इंग्लिश में ट्रांसलेट और इंग्लिश से वापस अपनी लैंग्वेज में ले भी सकते हैं और किसी भी अदर अदर पर्सन को समझा भी सकते हैं अपनी अपनी भाषा को, अपनी लैंग्वेज को। तो रोगी 2 दिन से दवाई नहीं ले रहा है, ओके, वह सोमवार से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, वह 1 सप्ताह से समय बर्बाद क्यों कर रही है, ये सभी आपको जितने वाक्य बच जाए उतने बना लीजिएगा। अगर फिर भी इनसे कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करूँगा। ओके, अब आगे चलते हैं हम। बताओ कौन सा वाला, हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि हर एक केस क्या होते हैं, 4 सब काइंड होते हैं, मैंने बताया था ना आप लोगों को यहाँ पे कि इंडेफिनेट और कंटिन्यूअस और परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट के हमारे खत्म, परफेक्ट कंटिन्यूअस तक। अब बताओ किसका स्टार्ट करेंगे, पास्ट का सिंपल, तो हमारा पहला टेंस कौन सा आ जाएगा वापस से नया, सिंपल पास्ट टेंस। ओके, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस, तो सिंपल पास्ट टेंस हम देखते हैं, इसमें पहचान क्या है। वाक्यों के अंत में आ, ई, ए तथा आ था, ई थी, ए थे आदि आप देखने को मिलते हैं। एडवर्बियल्स यदि इंग्लिश में टेंस सेंटेंस दिया हुआ है तो हमें उसमें क्या पहचान सूचक शब्द मिलेंगे, यस्टरडे, लास्ट संडे, लास्ट ईयर, एगो, बिफोर, लास्ट नाइट, प्रीवियस नाइट, अ फ्यू डेज एगो, लॉन्ग एगो, इन ऑर्डर टाइम, ईटीसी। आपको ये वर्ड सेंटेंस में देखने को मिलेंगे तो वो कौन सा टेंस होगा, हमारा सिंपल पास्ट टेंस। अगर हिंदी में है तो ये वाले वर्ड देखने को मिलेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस। दोनों की पहचान बता दी है, एक तो ये हिंदी वाली, ये इंग्लिश वाली पहचान। ओके, देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब अकेली वी टू भी आ जाती है या फिर डिड प्लस वी फर्स्ट है। अब वी टू कब आएगी, जब हमारा अफर्मेटिव होगा और बाकी के सब में क्या आएगा, डिड प्लस वी फर्स्ट है। मेन वर्ब क्या रहेगी, या तो वी टू रहेगी या वी फर्स्ट। अफर्मेटिव है तो वी टू रहेगी, और अफर्मेटिव नहीं है और कोई सा है तो क्या रहेगी, वी फर्स्ट है। देखते हैं हम अपना पहला फॉर्मूला देखते हैं। अफर्मेटिव है तो वही कर्ता क्रिया और कर्म यानी सब्जेक्ट वर्ब। हाँ, अफर्मेटिव में इतना ध्यान रखना है, पास्ट है तो बताओ कौन सी रहेगी, पास्ट फॉर्म कौन सी होती है वर्ब की, सेकंड फॉर्म होती है ऑब्वियसली। तो कौन सा आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, और फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब बताओ दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद डिड लगाओ, फिर नॉट लगाओ, फिर वी फर्स्ट लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। ऐसे ही इसमें इंटरोगेटिव में देखो क्या लगाएंगे, डिड, सब्जेक्ट, फिर वही वी फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। आप इंटरोगेटिव नेगेटिव में लगाओ डिड, फिर लगाना है हमें, ये इसमें गड़बड़ है तो इसको सही कर लेना। डेढ़ के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट देखने को मिलेगी। सब्जेक्ट के बाद फिर हमें क्या लगाना है, यहाँ पे नोट लगाना है। मैं आपको थोड़ा सही करके बता देता हूँ, यहाँ पे नोट लगाना है। ओके, तो डेढ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, तो ये फॉर्मूला रहेगा। आपको सब्जेक्ट के बाद नोट लेना है, पहले नहीं लेना है नोट, कभी भी सब्जेक्ट के बाद ही लेना है नोट, और हमेशा वर्ब से पहले लेना है, सब्जेक्ट के बाद लेना है। क्लियर, ओके, चलो आगे समझ में आ रहा है तो बढ़ते आगे। लाइक भी कर देना, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, वरना मेरा मोटिवेशन ज़रूर डाउन हो जाता है। लाइक करो, शेयर भी करो। चलो आगे आते हैं एग्जाम्पल पर। विद्यार्थियों ने कल पौधों में पानी दिया, तो इसमें विद्यार्थियों गलत लिखा हुआ है, आप लोग थोड़ा सही कर देना। देखो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, हिंदी की प्रॉब्लम। तो इसको यदि हम देखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, विद्यार्थियों के, ठीक है, विद्यार्थी। तो विद्यार्थियों ने कल पौधों में पानी दिया, तो इसमें देखते हैं कि किस प्रकार
बनेगा। सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स। और वर्ब क्या है? पानी देना, मतलब वाटरिंग। तो वाटर जो शब्द है यहाँ पे, इसमें वर्ब का काम करेगा, तो वाटर्ड। वाटर की सेकंड फॉर्म क्या रहेगी? वाटर्ड। वाटर्ड लिया, वाटर्ड के बाद फिर क्या आएगा? किसने पानी दिया था? प्लांट्स में, तो द प्लांट्स। और फिर टाइम के लिए क्या आ जाएगा? कल। कौन सा वाला कल? बीता हुआ कल। बीता हुआ कल को क्या बोलते हैं? यस्टरडे। और आने वाले कल को टुमारो। और आज को टुडे, तो यस्टरडे। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स डिड नॉट वाटर। वाटर्ड क्यों नहीं किया सर? क्योंकि डिड के साथ क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर्मूला देखो एक बार ढंग से। स्टूडेंट्स डिड नॉट वाटर द प्लांट्स यस्टरडे। फिर अगला वाक्य आ जाएगा डेड। फिर आ जाएगा सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, फिर आ जाएगी वर्ब, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? द प्लांट्स, फिर यस्टरडे। फिर आ जाएगा डेड, फिर स्टूडेंट्स, फिर नॉट, फिर वाटर, फिर द प्लांट्स, फिर यस्टरडे। ओके। हम वहाँ थे। अगला वाला जो वाक्य है थोड़ा और शानदार है, तो देखते हैं आगे। सब्जेक्ट हम वी आ गया, थे यानी कि वहाँ थे। तो अब इफ वी वर देयर, हम वहाँ थे, तो इसमें क्या लगाना है? वर क्यों आया? क्यों? क्योंकि इज, एम, आर हमारे क्या है? प्रेजेंट फॉर्म। इनकी पास्ट फॉर्म होती है वॉज, वर। और इसके बाद होती है, या इसको बी भी ले सकते हैं, आपको सब दोबारा बताता हूँ एक बार, देखिए ध्यान से। इज, एम, आर, इसको नोट कर लेना भले। बी सेकंड फॉर्म है, फिर इनकी वॉज या वर। और थर्ड फॉर्म होती है बी। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो इसमें हम कौन सी यूज़ करेंगे? पास्ट फॉर्म। सिंपल है, तो सिंपल वाले में फॉर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा। वी वर देयर। अगला है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मेरे पास दो थैले थे, मतलब बैग्स। तो मेरे मतलब आई, और मैं रखता था, तो रखता था तो ऐसे ही हैज़ या हैव। फिर इसकी सेकंड फॉर्म क्या रहेगी? हैड। और थर्ड फॉर्म भी क्या रहेगी? हैड। तो बताओ, फर्स्ट फॉर्म हैज़ है, दूसरी हैड, और तीसरी भी हैड। ओके। इसमें देखते हैं तो क्या आ जाएगा? आई, फिर सेकंड फॉर्म हैड, और फिर टू बैग्स। क्या आ जाएगा? टू बैग्स। ये अफर्मेटिव है, इसलिए हमने केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज किया है। तो क्या लिखेंगे? आई हैड टू बैग्स। ओके, डन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आगे। आप लोग होमवर्क में प्रैक्टिस करना, इतने से एग्जाम्पल से कुछ नहीं होगा, तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करना, बनाना। प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछना। और पसंद भी आ रहा है तो ठीक है, लाइक करो। गारंटी है मेरी, मैं आप लोगों को आगे समझा दूंगा और भी अच्छे से, आप लोगों को समझ में आएगा। चिंता मत करिए, आगे भी देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अभ्यास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इससे शॉर्टकट और कुछ नहीं होगा। कम से कम शब्दों में आपको पूरा टेंस बता रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस आप लोगों को ये तो हमको पता है नहीं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क करो इसको बैठ के। आलस नहीं करना है, होमवर्क ज़रूर होना चाहिए। अगला है नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस, नाम आ गया कंटिन्यूस, तो डरना नहीं है। कंटिन्यूस को आते ही क्या करना है? जीरेंट फॉर्म बना देनी है। मेन वर्ब में क्या आ जाएगी? वी फर्स्ट प्लस आई एन जी। अब तो ये नहीं होना चाहिए, अब तो तुम्हारे समझ में आ चुका है, तो आपको ये जो है वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट ध्यान आनी चाहिए। इसमें थोड़ा मिस्टेक है। ये वॉज के साथ क्या करना है? आप लोगों को वर्क करना है। ओके। तो वाक्यों के अंत में क्या आता है? रहा था, रही थी, रहे थे, आदि आते हैं। इसमें से रहा था, से रही थी किसमें आएंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इसमें तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है ओनली, तो इसमें क्या लगाना है? रहा था, रही थी, रहे थे, आदि लगाना है। इसमें ये तो हिंदी में पहचान हो गई। अब हमारी इंग्लिश में पहचान देखते हैं, क्या पहचान रहेगी बताओ? एडवर्बियल्स। कौन कौन से एडवर्बियल्स? दैट डे, दैन, दोज डेज, दैट डे। ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा था, दिस डे। इसमें क्या आ जाएगा? दैट डे। तो आप इसको उससे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस याद हो गया, तो पास्ट कंटिन्यूअस के एडवर्बियल्स आसानी से याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हीं के पास्ट फॉर्म है। ओके। तो देखते हैं उसमें, अगर उसकी प्रेजेंट फॉर्म दिस डे का दैट डे हो गया, नाउ का देन हो गया, दीज डेज का दोज डेज हो गया, एट दिस टाइम का एट दैट टाइम हो गया, एट दिस मोमेंट का एट दैट मोमेंट हो गया। ये एम ओ एम ई एन टी है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। ये लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है, आप ही की तरह बच्चे ने गलती कर दी लिखने में। मोमेंट
और एट दैट मोमेंट कंटिन्यूअसली। इनको याद करना कुछ कठिन नहीं है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के यदि आपने याद कर लिए तो आपको प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छे से याद करना। ओके, अब चलते हैं हेल्पिंग वर्ब की और क्या रहेगी इसमें। वॉज सिंगुलर के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए। अब आप ऐसे ध्यान रखो, वॉज छोटा है तो सिंगुलर, वर्ब बड़ा है तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। मेन वर्ब वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। फॉर्मूले बताओ क्या रहेंगे इसके। सब्जेक्ट रहेगा वॉज वर्ब रहेगा, वी फर्स्ट रहेगा, आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ओके डन। आगे नेक्स्ट नेगेटिव के लिए क्या रहेगा, वही क्रिया सब्जेक्ट, सॉरी कर्ता, फिर उसके बाद क्रिया क्या रहेगी वॉज वर्ब, और फिर क्या आ जाएगा नॉट, फिर आ जाएगा वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। आईएनजी वी फर्स्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस है, इसका ध्यान रखो। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इंटरोगेटिव में क्या आ जाएगा, वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या आ जाएगा, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ओके, एग्जांपल्स पे आते हैं, बिल्कुल टाइम को ना वेस्ट करते हुए। वह खेल रही थी, सब्जेक्ट कौन है, सी। और इसमें फिर क्या आएगा सब्जेक्ट के बाद, वॉज या वर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा वॉज। खेल रही थी तो खेल, खेल क्या है प्ले, प्ले में क्या लग जाएगा आईएनजी, तो सी वॉज प्लेइंग, प्लेइंग। अगला है सी वॉज नॉट प्लेइंग, फिर अगला आ जाएगा वॉज पहले आ जाएगा, फिर सी, फिर प्लेइंग, फिर आ जाएगा वॉज, फिर सी, फिर आ जाएगा नॉट, फिर वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नॉट प्लेइंग। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। अगला नेक्स्ट, नेक्स्ट हम सेंटेंस देखते हैं। वह अपना समय नष्ट नहीं कर रही थी, यानी कि वह अच्छा यूज़ कर रही थी अपने समय को, फालतू में नष्ट नहीं कर रही थी। तो देखो आगे, सी मतलब वह, और फिर क्या आ जाएगा वॉज या वर, तो वॉज आ जाएगा। फिर नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा नॉट आ जाएगा। वेस्ट में आईएनजी लग गया तो वेस्टिंग, हर ऑब्जेक्ट हो गया। फिर आ जाएगा टाइम, तो सी वॉज नॉट वेस्टिंग हर टाइम। ओके डन, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, समझ तो रहे हो, लेकिन धीरे धीरे। क्यों, क्योंकि ऊपर याद नहीं किए हैं आप लोगों ने फॉर्मूले अच्छे से। फॉर्मूले अच्छे से याद करो तो सब समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। फॉर्मूले से ही रखते जाना है, सब उसी से है, सब कुछ उसी से है। बिना फॉर्मूले के आप लोग नहीं कर पाए होंगे। तो आप लोग फॉर्मूला एक के याद कर लो, फिर आप लोगों को क्या है उन्हीं के बार बार वही जो सेम पैटर्न है, बस कुछ नहीं करना, हल्का सा चेंज करना है दो शब्द का। तो आप इतना नहीं कर सकते तो आप टेंस पढ़ने के लायक नहीं हो पाओगे फिर। क्यों, क्योंकि जब आप दो शब्द याद नहीं कर सकते तो टेंस कैसे पढ़ोगे। क्या तुम नहीं पढ़ रहे थे, यानी कि कहाँ चल रहे थे हम, क्या तुम नहीं पढ़ रहे थे। तो इसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव है, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले क्या लगाते हैं वॉज या वर। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है यू, तो यू के लिए क्या आ जाएगा वर, तो वर यू। फिर क्या आ जाएगा नॉट आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा वर्ब के साथ आईएनजी स्टडिंग। तो क्या बन गया हमारा सेंटेंस, वर यू नॉट स्टडिंग, क्या तुम नहीं पढ़ रहे थे। तो इसका क्या बन गया, वर यू नॉट स्टडिंग, क्या तुम नहीं पढ़ रहे थे। आप वर्क में नोट कीजिए सेंटेंस, क्या तुम हंस रहे थे, कल बारिश हो रही थी, क्या वे पेड़ काट रहे थे, क्या सपना चित्र बना रही थी, या लोमड़ी जंगल में अंगूरों की तलाश कर रही थी। तो इनके आपको होमवर्क में बनाने हैं। यदि इनसे रिलेट कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में। और आप लोग इनको क्या कर सकते हो, गूगल से भी चेक कर सकते हो। मैं तो कैसे चेक करूँगा आप लोगों का सेंटेंस। तो देखते हैं आगे। और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, और कमेंट में अपनी कोई भी प्रॉब्लम है उसको लिख के दीजिए, जिसको मैं आपको और एक्सप्लेन कर सकूं। आप एक डाउट क्लास भी ले लेंगे यदि जो सभी के डाउट है उनके इकट्ठा करके। तो थैंक यू, आप लोग प्लीज़ होमवर्क करके लीजिए। इससे आगे के बचे हुए टेंस हम पार्ट थर्ड में करेंगे। टेंस से जो उसके पार्ट थर्ड में, आप पार्ट सेकंड तक पहले प्रिपेयर कीजिए और अच्छे से पार्ट थर्ड में करेंगे। आप बोलना होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा टेंस नहीं लिए हैं, इसलिए दो ही टेंस तीन टेंस लिए बस। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में कौन सा वाला बताओ बोल के, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आगे तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रह गया है पास्ट में, फिर हम फ्यूचर में जाएंगे। ओके, पहले पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे, इसके बाद फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर स्टार्ट करेंगे।
ठीक है? तो आप लोग यहाँ तक होमवर्क कीजिए, याद कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।